की बेटियां हैं। कैमरामैन साथी चाहूंगा कि इनको दिखा दें। इन गुड़िया ने मेरिट ली है, वो भी एक नहीं 23 मेरिटों के साथ, बल्कि कुछ लड़के हैं उसमें शामिल जो कि फिलहाल मौके पे नहीं है। ये वो बेटियां जो 12वीं क्लास में इसी स्कूल में पढ़ के अपना आगे के भविष्य को देखते हुए आगे को लेके सबसे पहले तो हमारे स्कूल में मतलब हर साल ही इतना टॉप में रिजल्ट आता है कि मेरिट जो लिस्ट है वो 25 अबव होती है हमेशा हर साल। लेकिन अब की बार भी ऐसा ही हुआ। टोटल 42 स्टूडेंट थे हमारे पास, उनमें से जो 23 स्टूडेंट हैं उन्होंने मेरिट लिस्ट ली है और उनमें से जो बाकी के बच्चे बचते हैं वो सभी हमारे फर्स्ट डिवीज़न में पास हुए हैं। कितने % नंबर आपको मिले हैं? मेरे 96.2। और कितने नंबरों में से कितने नंबर मिले? 500 में से 481। 500 में से 481 नंबर आपको मिले हैं। 95%। कितने नंबरों में से कितने हो गए आपके? 500 में से 474। क्या लगता है इस मेरे को 500 में से 465 नंबर मिले हैं। की बात करें तो हमारे स्कूल से ही केडी जो भारत के बड़े कलाकार बन चुके हैं वो भी यहीं से शिक्षा ग्रहण करके और इतने बड़े मुकाम पे हैं। और सारे दर्शकों ने संदीप हरियाणा की राम राम। फिलहाल आज आपके लिए एक ऐसी यूनिक चीज़ आपको पूरे प्रदेश देश व जो भी जितने भी दर्शक हैं उनके लिए लेके आया हूँ। एक ऐसी चीज़ आज आपने बताऊँगा जो आप एक हरियाणा में एक बात कह रहा कि हरियाणवी हाँ दबिया नहीं कर दे और मारी छोरी किसे तय कम को ना। तो हरियाणा की छोरी नहीं बल्कि छोरे भी कम नहीं हैं। लेकिन इसके पीछे किसका हाथ हुआ है, क्या कभी किसी ने सोचा है? आज जिस टीम तक मैं मिलवाने जाने लग रहा हूँ, ये जो टीम है इस टीम को आप देख सको, ये जो टीम बैठी है इस टीम ने इस हरियाणा प्रदेश को नहीं बल्कि भारत को भी ऐसा मतलब बच्चे ऐसे ऐसे बच्चे तैयार करके दिए हैं जो कि विदेशा में भी जिनका आज अपने गांव का ग्वांड का हरियाणा का देश का नाम रोशन करने लग रही हैं। तो आज आप बात कर रहा जींद जिले के नरवाना तहसील का जो दनौदा गांव है, दनौदा गांव का चंद्रशेखर आजाद वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, इस स्कूल ने इतने इनकी उपलब्धियां गिनावा तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी, लेकिन आज की जो उपलब्धि है उस पर आप चर्चा करेंगे। जब 12वीं क्लास का रिजल्ट आया और उस रिजल्ट के बाद पूरे स्कूल के अंदर एक खुशी की ऐसी लहर दौड़ गई कि एक बार फिर दोबारा वो हर्ष का दिन दोबारा से याद आ गया। जिस तरह यहाँ पर लगातार इस तरह के हर्ष की खुशियाँ लगातार मनाई जावे है। आज आपने बता दिया आज इस स्कूल तय 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं 10 नहीं बल्कि 23 मेरिट इस स्कूल के बच्चे ने हासिल करी। और ये कोई पहली दफ़ा नहीं है। दनौदा गांव तो वैसे भी सुर्खियां में रहे है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के लिए कोई पहली बात नहीं है। लगातार इस तरह की खुशी, चाहे खेलना की मामले की बात कर लें, चाहे शिक्षा जगत की बात कर लें, चाहे किसी कंपटीशन की बात कर लें, इस तरह की खुशी इस स्कूल के अंदर दिन प्रतिदिन देखी जावे है। तो आज इस टीम पे परिचित होंगे। उससे पहले आपने मैं दिखाना चाहूँगा ये वो हरियाणा की बेटियां हैं, इस स्कूल की बेटियां हैं। कैमरामैन साथी चाहूँगा कि इनको दिखा दें। इन गुड़िया ने मेरिट ली है, वो भी एक नहीं 23 मेरिटों के साथ, बल्कि कुछ लड़के हैं उसमें शामिल जो कि फिलहाल मौके पे नहीं है। ये वो बेटियां जो 12वीं क्लास में इसी स्कूल में पढ़ के अपना आगे के भविष्य को देखते हुए आगे की मेहनत करेगी और हरियाणा प्रदेश व देश का नाम रोशन करने में कहीं इनका हाथ होगा। तो सबसे पहले बातचीत कर लें, रीना जी हैं अपने वाइस प्रिंसिपल, इनसे और आदरणीय गुरुजी मास्टर राजाराम जी स्कूल के प्रबंधक व डायरेक्टर साहब हैं, इन तक भी बातचीत कराएंगे। सारा तक बातचीत कराएंगे जो ये मेहनत तो वह है वो उस मेहनत के पीछे कितनी के कुछ मेहनत किसी और ने करना पड़ा है। तो सबसे पहले तो राम राम जी। नमस्कार सर। आज पहली बार तो नहीं कह सकते, बहुत ही लगातार होती रहे इस तरह की कोशिश स्कूल के अंदर। आज फिर बड़े ही धूमधाम से पूरे गांव के अंदर गाज बाज के साथ गुलाल लगाते हुए पूरा का पूरा स्कूल स्टाफ समेत बच्चे पूरे गांव के अंदर पूरी खुशी मनाई। 23 यहाँ पे मेरिट आई है, क्या कुछ आप कहना चाहोगे? So first of all, I'm very greeting to all your viewers, and I greatly and heartily thank you your team that visit your school and मतलब
मैं आज इतनी खुश हूँ कि अपने स्कूल के रिज़ल्ट को लेके। सबसे पहले तो हमारे स्कूल में मतलब हर साल ही इतना टॉप में रिज़ल्ट आता है कि मेरिट जो लिस्ट है वो 25 अबव होती है हमेशा, हर साल। लेकिन अब की बार भी ऐसा ही हुआ। टोटल 42 स्टूडेंट थे हमारे पास, उनमें से जो 23 स्टूडेंट हैं उन्होंने मेरिट लिस्ट ली है, और उनमें से जो बाकी के बच्चे बचते हैं वो सभी हमारे फर्स्ट डिवीज़न में पास हुए हैं। उनमें से कुछ बच्चे हमारे जो गेम्स में भी होते हैं, लेकिन 2020 के अंदर हमारे +2 क्लास का जब रिज़ल्ट आया था उसमें एक लड़की थी प्रीति, जिन्होंने पूरे ही नरवाना ब्लॉक में हमारे 97% से सभी स्कूलों में रिकॉर्ड तोड़ा था और पूरे ही नरवाना में टॉप किया था। वो हमारे ही स्कूल के स्टूडेंट थे सर। और जो आज खुशी का माहौल है उसमें सबसे ज़्यादा क्रेडिट तो मैं अपने टीचर्स को दूंगी कि वो इतनी लगन और मेहनत के साथ बच्चों को तैयार कर रहे हैं। मतलब कंटिन्यू हर स्कूल में एक लेक्चर सभी टीचर्स का फ्री होता है, लेकिन हमारे टीचर्स आगे से आके ऐसा बोलते हैं कि हमें फ्री लेक्चर नहीं चाहिए, हमें बच्चे प्रिपेयर करने हैं, उनके डाउट जो है वो सॉल्व आउट करने हैं। और बच्चे भी हमारे बहुत मेहनती हैं सर, क्योंकि गांव से बिलोंग करते हैं तो थोड़ा सा इनका अपनी बोली को लेकर थोड़ा सा रहता है कि ये अपनी, वो आपने बोला कि ठीठ हरियाणवी, लेकिन उनमें से भी ये देखो कि गांव के माहौल में रहते हुए भी बच्चे नरवाना में भी टॉप कर रहे हैं, और मैं आशा करती हूँ कि वो आगे हरियाणा में भी, भारत में भी ऐसे ही टॉप करते रहेंगे। आज के इस रिज़ल्ट को लेके हमारे गाँव में, हमारे स्कूल में बहुत खुशी का माहौल है सर। बिल्कुल, धन्यवाद। थैंक यू सर। गुरुजी राजाराम जी से सर, आज का जो बड़ा ही खुशी का दिन, आज पूरे हर्ष व उल्लास के साथ गुलाल लगाते हुए पूरे स्टाफ के साथ बच्चे ने जो मतलब पूरे गांव के अंदर मतलब जाके आए हैं और दादा रामसर पर और खेड़े पर दौक लगाई है। बड़ी ही खुशी आज सभी स्टाफ के अंदर भी देखने को दिख रही थी और बच्चों के चेहरों पर तो बिल्कुल ही झलक रही थी। आप क्या कुछ कहना चाहोगे? 23 मतलब एक तो पहला बात तो है जो अगर भाई एक 40 बालक हो तो उसमें भाई 1-2 मेरिट होगी, 1-2 फेल भी हो सके है और तकरीबन बालक पास हो जाएंगे, लेकिन आधे से ज़्यादा तो बच्चों की तो मेरिटें आने लग रही। तो इस रिजल्ट के पे आप क्या कुछ कहना चाहोगे? सबसे पहले तो हम स्टाफ का धन्यवाद करते हैं और उनके पेरेंट्स का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारा साथ दिया है। और बच्चों का जो मेहनत का तरीका था अब की बार, वो दिन रात मेहनत करते थे। उन्होंने ये आशा थी कि हम पूरे टॉप करेंगे और इसी प्रकार 10वीं में भी हम टॉप ही करेंगे। तो मैं सबसे पहले तो स्टाफ का और मेरा परिवार है जो स्कूल का और आप जैसे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और मैं आशा करता हूं कि हमारा स्कूल फलता फूलता रहे और दिन रात चौगुनी उन्नति करता रहे। वैसे तो देखो सर, अपने आज की जो ये मेरिट है इसके लिए बड़ी खुशी का वो है, लेकिन इससे पहले इस स्कूल ने, आप जो चंद्रशेखर आज़ाद वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय है, इसने बड़े बड़े, चाहे हम कलाकार की बात करें, चाहे डॉक्टर की बात करें, चाहे लेफ्टिनेंट की, मतलब बड़े बड़े मतलब पदों पर आज इस स्कूल से पढ़ के ग्रामीण क्षेत्र से निकल के हरियाणा सरकार में, भारत सरकार में सेवा का देना का काम करें। तो आप क्या कुछ कहना चाहोगे उनको लेकर? हमारे स्कूल में अभी से 10 साल हुए हैं, तो 10 साल में 750 बच्चे सरकारी नौकरियों में हैं। कलाकारी में केडी की बात करें तो ये सबसे पहले यहाँ से शुरुआत की थी केडी ने, और उसके बाद अजय है एक लड़का, और रोहतक एमडी है, डॉक्टर है। एक विशु है लड़का, विश्वनाथ, वो HCS में है। और आर्मी में तो बहुत ही ज़्यादा बच्चे गए हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स का सबसे ज़्यादा रहता है यहाँ, और स्पोर्ट्स बेस पर ही ज़्यादा लगते हैं। हर वैकेंसी में हमारे बच्चे 15-20 के आसपास सरकारी नौकरी में जाते हैं, और प्राइवेट क्षेत्र में भी हमारे बच्चे कामयाब हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई स्कूल की बात करा, चाहे स्पोर्ट्स की बात करा, स्पोर्ट्स में भी गोल्डन जुबली मतलब कैश कहाँ की, मतलब उसमें क्या था जी अपना राज्यपाल अवार्ड से भी इस स्कूल के बच्चे कई बार, एक बार नहीं कई बार सम्मानित हो चुके। चाहे स्काउट की बात करा, चाहे किसी भी उसकी लाइन की बात कर लिया, इस स्कूल के बच्चा ने तकरीबन बाजी लगातार मारते नजर आए हैं। और भी स्टाफ बैठे हैं, तो बातचीत कराएंगे। राम राम जी। राम राम सर। सर देखो, कोई भी बच्चा मतलब इस लेवल पे जावे है और उसके पीछे जो हाथ हुए हैं वो एक टीचर का हुआ है और अपने माँ बाप का भी मतलब उसमें कड़ी योगदान हुआ है। तो एक ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को इस लेवल पे उठाना, तो टीचर के लिए कितनी क्या कुछ मतलब मेहनत करनी पड़े उसको? देखिए सर, सबसे पहले तो ये होता है कि जिस तरह गांव से बच्चे आते हैं ना, वो अपनी हरियाणवी के अंदर ज़्यादा बोलना पसंद करते हैं। लेकिन जो आज का माहौल चला हुआ वो क्या बोलता है कि मतलब बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब हरियाणवी के बजाय हिंदी सिखाया जाए या इंग्लिश सिखाया जाए। लेकिन हमारा स्कूल का जो स्टाफ है सर, वो मतलब हिंदी के साथ साथ हरियाणवी में भी उन सब बच्चों को मतलब उसी तरह एक्सप्लेन करता है बात को जिस तरह वो समझना चाहते हैं, और उसी तरह उनकी जो छोटी छोटी खामियां होती हैं उनको पकड़कर मतलब किस हिसाब से उनको आगे लेके आता है सर।
अच्छा, तो भाई और बात कर लें तो गुरुजी और भी बैठे हैं। सर, आप में से कोई भी सर क्या कुछ कहना चाहोगे? आज 23 बच्चों की मेरिट मतलब आई है आपके स्कूल की। ऐसा और है जी, पत्रकार मौजूदा जी, जैसे हमें आशा थी इन बच्चों से, उसके अनुरूप इनका रिजल्ट आया है। काफ़ी खुशी है पूरे स्कूल परिवार को और इन बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की हम कामना करते हैं। बिल्कुल, कुछ कहना चाहोगे आप? जी, मैं इस विद्यालय के लिए भी और बच्चों के लिए भी आगे आने वाले उज्जवल भविष्य के लिए कामना करनी चाहूँगी। मैं चाहती हूँ कि जैसा आज तक है इस विद्यालय में परंपरा चलती आ रही है, उससे भी अच्छी परंपरा आगे भी चलती रहे। धन्यवाद। बिल्कुल। तो देखो भाई, इस स्कूल की तो एक ये विशेषता है ही। इसके साथ साथ आपने बता दूं, दनौदा गांव एक ऐसा गांव है, अगर प्लेयरों की बात कर लिया तो प्लेयर इस गांव में एक घर छोड़ के दूसरे घर में प्लेयर की बात करा तो नेशनल लेवल का प्लेयर भी आपने मिल जाएगा। हैंडबॉल को जो बढ़ावा देने का काम कराया और हैंडबॉल का जो मतलब आप एक गढ़ कवाहा वो दनौदा गांव है, इसमें कोई दुराई नहीं है। जो कर फौजी अपने देश में जितने सबसे ज़्यादा फौजी ने वहाँ रेवाड़ी झज्जर साइड गए हैं। इसी तरह हैंडबॉल के खिलाड़ी की बात करा तो दनौदा गांव में है। दनौदा गांव में इस तरह की शिक्षा संस्थान है जो कई शिक्षा संस्थान है और वो सभी के सभी स्पोर्ट्स को साथ लेके चला है। तो ये मैं अपने उन बेटियों तक मिला दूँ जो प्रदेश के अंदर अपने माँ बाप के साथ साथ अपने स्कूल का गांव का नाम रोशन करने लग रही है। खड़े हो जाओ बेटा। आप क्या नाम है आपका? साक्षी। साक्षी, कितने % नंबर आपको मिले हैं? मेरे 96.2। और कितने नंबरों में से कितने नंबर मिले? 500 में से 481। 500 में से 481 नंबर आपको मिले हैं। हाँ। किस ये जो श्रेय जाता है किसके, और ये आप किसको मानोगे भाई, किस कारण आपका मतलब ये? सबसे पहले तो मैं मेरे माता पिता का थैंक यू करना चाहूँगी, उन्होंने मुझे इस स्कूल में भेजा। और उसके बाद मेरे टीचर्स जिन्होंने इतनी मेहनत की। हम तो घर जाकर स्कूल से टेंशन फ्री हो जाते थे, लेकिन ये इस टेंशन में कि कल बच्चों को क्या नया सिखाया जाए। इन्होंने मुझे किताबी ज्ञान नहीं बल्कि व्यवहारिक ज्ञान, कैसे जिंदगी जीनी है, कैसे किस प्रॉब्लम का कैसे सॉल्यूशन करना है, कैसे हर सिचुएशन को हैंडल करना है, हर चीज़ सिखाई। हमारे चरित्र का निर्माण इन्होंने किया है। मैं जितना भी श्रेय जाता है मेरे टीचर्स को देना चाहूँगी। थैंक यू। मतलब यहाँ पर रटाया नहीं जाता, किताबों बिल्कुल की जो भी लाइन नहीं। वो नहीं है, मतलब पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। सिखाया जाता है, प्रैक्टिकल किया जाता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। बैठ जाओ बेटा। आप खड़े हो। क्या नाम है आपका? शिक्षा। दीक्षा। शिक्षा। शिक्षा, कितने % आपको नंबर मिले हैं? 95%। कितने नंबरों में से कितने हो गए आपके? 500 में से 474। क्या लगता है इस जो ये कामयाबी आपने हासिल की है, इसके पीछे का राज क्या है? इसके पीछे किसका हाथ आप मानते हो? मेरे मम्मी पापा और इन टीचर्स का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि हाँ मैं आगे जाकर भी अपनी प्रॉब्लम्स सोल्व कर सकूँ और इस काबिल बनाया कि हाँ मैं आगे जाकर नौकरी हासिल कर सकूँ। किस मतलब आपका क्या सपना है? बड़े मतलब आप जो जॉब करना करोगे या कोई बिजनेस करोगे? जॉब करोगे तो किस लाइन में करोगे? क्या क्या सपना है आपका? मेरा सपना प्रोफेसर बनने का है। प्रोफेसर का, ठीक है, थैंक यू। बैठ जाओ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अंतिम है। अच्छा, कितने नंबर आपको मिले हैं? कितने % आपको मिले हैं? 93.2%। कितने नंबरों में से कितने? 500 में 466। क्या कुछ आज मतलब मैं देख रहा था जब सभी बच्चे आज जब डीजे लेकर मतलब पूरे गांव के अंदर दादा खेड़ा पर और दादा रामसर पर अपने माथा टेकने के लिए जा रहे थे, तो सबसे ज़्यादा जो खुशियां दिख रही थी आप सभी लड़कियों के जो गले में माला डाल रखी थी उसमें सबसे ज़्यादा खुशी आपको लग रही थी। तो उस खुशी के पीछे किसका हाथ आप मानते हो? मेरे अध्यापकों का और माता पिता का। आगे का क्या एम है आपका कि मतलब भाई क्या आप क्या बनना चाहोगे? आगे पेपरों की तैयारी करके अच्छी सी नौकरी। अच्छी सी नौकरी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम है? परमजीत। परमजीत, कितने नंबर आपको मिले हैं और मेरिट जो आपको मिली है उसमें किसका श्रेय जाता है? मेरे 85%, 500 में से 425। मैं इसमें अपने माता पिता और अध्यापकों का श्रेय। धन्यवाद। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अमीशा है। अच्छा, कितने नंबर आपको मिले? कितने % में से कितने? मेरे को 500 में से 465 नंबर मिले हैं। ये जो कामयाबी आपको मिली है इसके पीछे आप किसका श्रेय मानती है? ये श्रेय किसको देना चाहोगी आप? मैं अपनी इस कामयाबी के पीछे अपने माता पिता और अपने गुरुजनों का हाथ मानती हूँ, क्योंकि इन्होंने ही मुझे इस काबिल बनाया कि मैं अगर मेरे अंदर कोई कमी है तो इन्होंने वो कमी मेरे अंदर ढूंढी और मुझे इस काबिल बनाया कि मैं उस कमी को अपनी दूर कर सकूं। इसलिए ये सारा श्रेय मैं अपने माता पिता और अपने गुरुजनों को दूंगी।
ग्रामीण क्षेत्र में रहते हुए देखो अपने हरियाणवी भाषा मतलब हरियाणवी देहात में ये है कि जो बेटी हो है बेटी ने नु कहा करे जो स्कूल में वो पढ़ के आ गई आया पास नु कहोगे पढ़ ले काम कर ले स्कूल का और उसके बाद में फिर घर का काम भी करना पड़ा है। तो कभी मतलब इस तरह की परेशानी भी आपको कभी आई भाई घर का काम भी करना पड़ा हो स्कूल का भी करना पड़ा हो? हाँ, बहुत तो, बार आई है। तो फिर भी मतलब जो आप इस तरह के कार्य भी करो घरेलू कार्य भी आप जो बेटियां हो करें और फिर भी वो लड़कियां से ज्यादा मतलब नंबर ले आप यो किस क्या मानोगे आप इस पे? टाइम मैनेजमेंट, समय को कैसे मैनेज करें वो हमारे हाथ में होता है। मैंने अपना टाइम मैनेजमेंट कुछ इस तरह बनाया था ताकि मैं घर के काम भी समय पर कर सकूं और स्कूल का जो कार्य है वो भी पूरा कर सकूं। मैंने सेल्फ स्टडी में ज़्यादा विश्वास किया। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। आपका क्या नाम बेटा? आंचल आंचल, कितने नंबर आपको मिले 83.8। और क्या 500 में तो 500 में से 418। 500 में से 418 कितनी मेहनत करनी पड़ी ये 418 नंबर लेने खातिर आपको? बहुत मेहनत करनी पड़ी। मनीषा, कितने नंबर मिले आपको? हाँ 500 में से 439 नंबर सर। ठीक है, थैंक यू बेटा। क्या नाम बेटा आपका? ईशा, कितने नंबर आपको मिले? 500 में से 411। और आपको क्या नाम आपका? नीसू, कितने नंबर मिले आपको? 500 में से 411। धन्यवाद। आपका क्या नाम है? कुसुम, कितने नंबर मिले आपको? 500 में से 438। आपका क्या नाम है? मेरा नाम साक्षी है, मैं इस स्कूल की छात्रा हूँ और मुझे 500 में से 417 नंबर मिले हैं। और मैं आपको पहले तो मेरी ओर से सभी को नमस्कार और राम राम। आप हंसते खेलते रहे और स्वस्थ रहे। मैं इस नंबरों के श्रेय अपने माता पिता को देना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने मैं इस स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजी और मेरे अध्यापकगणों ने मेरा इतना साथ दिया कि मैं इन नंबरों को मुकाम कर सकूँ, कभी इन नंबरों को हासिल कर सकूँ। मैं भी सभी के माता पिता को यही अनुरोध करती हूँ कि सभी बच्चों को उज्जवल भविष्य की कामना करें तो इसी स्कूल से शुरुआत करें क्योंकि इस स्कूल से ही बहुत सारे बच्चे सरकारी नौकरियों पर भी हैं। अगर कलाकारी की बात करें तो हमारे इस स्कूल से ही केडी जो भारत के बड़े कलाकार बन चुके हैं वो भी यहीं से शिक्षा ग्रहण करके और इतने बड़े मुकाम पे हैं। और मैं सभी से अनुरोध करना चाहती हूँ कि सभी बच्चे इसी स्कूल से अपना भविष्य उज्जवल बनाएं। धन्यवाद। वो टीम दिखाई और वो बच्चे दिखाए जो कि आज मतलब मेरिट लेके अपने स्कूल का और अपने माँ बाप का और गुरुजनों का जो कि अपना एक उनका एक जो कद है वो और भी आगे ऊपर बढ़ाने का काम किया है। तो साथियों एक बात और अनुरोध हम भी करना चाहेंगे हमारे चैनल है कि जो अपने बच्चे हैं उनको आप शिक्षा दे हो तो ये देखा करो भाई शिक्षा कहाँ पर आप शिक्षा देने लग रहे हो और उस जहाँ से उसको शिक्षा मिल रही है वो स्कूल सिर्फ केवल एक पीछे कुटने की जगह तो नहीं है या फिर आपको जो मतलब जो आपके पीछे लागे हैं उन पीछे तय आपको ये लगता होगा कि आपके बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। आप ये ना देखो कि स्कूल प्राइवेट है या गवर्नमेंट है और आप ये ना देखो कि स्कूल की जो व्यवस्था है वो कैसी वो बल्कि वो देखो कि बस स्कूल की व्यवस्था के साथ साथ आपके बच्चों को पढ़ाया क्यों कर जावा है। और सबसे ज़्यादा आपके बच्चे कामयाब होंगे टीवी से फ़ोन से। इन दो चीज़ों से दूर रखो। मानते हैं कि डिजिटल ज़माना आ गया आजकल फ़ोन पे काम आने लगे लेकिन बच्चे को जब भी फ़ोन दो उसके अपनी खुद की निगरानी में रखो उसको ताकि बच्चा कोई गलत लाइन पर नहीं जाए। तो साथियों आज की वीडियो आपने किसी लगी अगर इन बेटियों के लिए आपको एक खुशी जाहिर हो है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और लाइक कर देना। अगली वीडियो तक दे इजाज़त, फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। आपका अपना संदीप हरियाणा। जय भारत, जय हिंद।